हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 12 जो है एक्सपोनेंट, इसका बेसिक्स देखेंगे। एक छोटा सा लेक्चर मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ आपको। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है और पावर का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग दोनों को सेम समझते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप इसको सेम समझो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एक नंबर आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, और वहां पर ये लिख दिया जाए कि मास ऑफ द अर्थ इज 5970, देन 000, 000, 000, दिस इज 7 टाइम्स। ओके, ऐसे 7 बार 000 लिखो। इतना केजी होता है। तो इसको आप रीड कैसे करोगे? ये बड़ा मुश्किल चीज है। और इसका ही जो साइंटिफिक नोटेशन होगा, इसका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो ऐसा होता है 5.97 इंटू 10⁻²4 kg। सो विच वन इज ईजी टू राइट? किसको ईजी है हम आराम से लिख सकते हैं। क्या इतना बार जीरो लिखना जरूरी है, या जीरो को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये जो मेथड हमने यूज किया, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट मेथड। यही हम सीखना चाहेंगे आज यहाँ पर कि एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं। यहाँ पे जो लिख दिया है मैंने 10⁻²4, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, 10 रेज्ड टू द पावर 24। कैसे रीड करेंगे 10⁻²4? भी हम लोग साधारण बोलचाल के भाषा में इसको कैसे रीड करते हैं? 10⁻²4। ये हम लोग इसको ऐसे रीड करते हैं। और हम लोग इसको कैसे रीड कर सकते हैं? 10⁻²4। ओके, दोनों चीजें आपने समझ गए। तो पावर और एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी भी डिजिट के ऊपर उसका पावर बैठ सकता है। ठीक है ना? चलो आज हम लोग इसी चीज को देखेंगे। तो एक्सपोनेंट दो चीज हो सकते हैं, ये आप याद रख लो। पहला में हम लोग जा रहे हैं टाइप। सो टाइप में पहला हो सकता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट और पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव एक्सपोनेंट या पॉजिटिव पावर क्या होता है? ये बहुत इजी है। जैसे कि 10⁻+5। प्लस हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, अगर कोई साइन ना दिया हो इसका मतलब आप क्या समझ लोगे? वहां पर प्लस है। ओके, जैसे दिया हो 3⁻7, जैसे दिया हो 2⁻9, एक्सेट्रा। ऑल दिस आर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैसे होते हैं? जैसे कि 10⁻−7, 10⁻−13, 3⁻−5, 7⁻−8, एक्सेट्रा। अगर पावर में नेगेटिव आ जाए तो उसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब जो हमें पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट में रिलेशन क्या है और इसको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको समझो। जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि 10⁻−5 है, तो माइनस का मतलब आराम से आप क्या समझ लोगे? 1/10⁻+5। क्या मैं समझा पाया? अगर पावर में माइनस हो तो आप उसको 1/, में लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो। अगर दिया है 3⁻−7,
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 to the power +7। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब अगर ऐसा हो 5 to the power 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 to the power-3। रिपीट, suppose 4 to the power 10, so you may write this as 1/4 to the power-10। सो प्लस और माइनस जो है ये एक दूसरे का इन्वर्स हो जाता है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। व्हाट दिस इज कॉल्ड, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है, लेटर ऑन हम लोग समझेंगे इसको, बस आप इसको समझ लो। जैसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं। पहला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला मान लो है ऑप्शन 2 to the power-4, दूसरा है 10 to the power-5। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर वेरी वेरी सिंपल। तो हम लोग लिखेंगे 2 to the power-4। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power अगर -4 है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/2 to the power 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ नीचे जो चला जाता है चीज, इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है ना। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 to the power-4 इज 2 to the power+4। माइनस का प्लस हो जाएगा, देखो नीचे वाला। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, 10 to the power-5 था, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 to the power-5 इज 10 to the power+5। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है? क्या ये चीजें क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पावर्स ऑफ अ नंबर। इन जनरल पावर ऑफ अ नंबर को कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 3 × 3 × 3 × 3, 3 को मैंने कितने बार लिख दिए, 3 बार या 4 बार मैंने यहां लिख दिया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 to the power 4। द नंबर रिपीट इटसेल्फ, कितने बार नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, वो उसके पावर में चला जाता है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, 7 × 7 × 7 × 7 × 7। तो 7 को मैंने कितने बार लिखा, 1 2 3 4 5। सो 5 टाइम्स, सो मैं लिख सकता हूं 7 to the power 5। करेक्ट है ना। थर्ड देखो, अगर मैं इसी तरह बोलूं 10 × 10 × 10 लिखा है, तो मैं इसको 10 to the power 3 कह सकता हूं। अब देखो 10 के लिए ये चीज बड़ा इजी हो जाता है, यहां पर नोट करना, 10 जब आ जाए तो ये चीज बहुत आसान हो जाता है। क्यों, ध्यान से देखना, अगर ये 10 3 टाइम्स लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 × 10 कितना होता है, 100 होता है। तो 100 × 10 लिख सकता हूँ। 100 × 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इफ यू मैच द नंबर ऑफ zeros of 10 is directly equal to the exponent, yes or no, and this will happen each and every time। ये हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे मान लो अगर ये हो जाए 1 2 3 4 5, अगर 1 के बाद 5 0 है, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 5 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 10 to the power 5।
सिंपली आप चाहो तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, 5 0, सो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे 5 पुट कर सकते हो। ये खासियत है 10 का। क्या मैं समझा पाया? अगर मैं समझा पाया तो अपने नोटबुक में मुझे बताओ यहाँ पर 10 के पावर में कितना होगा। वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर मुझे कमेंट में लिखो। मैं देखूंगा आपने कितने सेकंड में कमेंट किया है। ठीक है, चलो फटाफट कमेंट करो वीडियो को पॉज करके। ओके, वेरी गुड। जिनका आंसर आया होगा 1 2 3 4 5 6 7, सो जिसने लिखा हो 10⁻7 उसका आंसर बिल्कुल सही है। सो 10 के केस में ये पावर बड़ा आसान हो जाता है, जस्ट जीरो काउंट करके बिठा देना होता है। बाकी केसेस में हमें उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? मैंने ये क्यों बताया आपको, आपको समझ में आएगा। चलो मैं एक नंबर लिखता हूं। सो नंबर टू एक्सपोनेंट फॉर्म। किसी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखेंगे। सपोज करो एक नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1234। नो प्रॉब्लम, सारे बच्चों को पता है। सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि इसमें हम ये कैसे बोलते हैं 1000 देन योर 200। तो इसका वजह ये होता है कि हमें प्लेसेस पता है। हमें पता है कि ये यूनिट प्लेस है, हमें पता है कि ये 10th प्लेस है ना, हमें पता है कि ये 100th प्लेस है, और हमें पता है कि ये 1000th प्लेस है। यस और नो? ऐसा कोई बच्चा है जिसे नहीं पता? तो हमें पता है कि कोई भी डिजिट अगर लिखा जाए तो उसका जो पहला डिजिट होता है लेफ्ट राइट साइड से, ये यूनिट प्लेस होता है। जो सेकेंड डिजिट होता है ये 10th प्लेस होता है। जो थर्ड डिजिट होता है ये 100th प्लेस होता है, और जो फोर्थ डिजिट होता है वो 1000th प्लेस होता है। इसका मतलब है कि मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता था। देखो ये 1 क्या है, 1000 प्लेस पे है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 1000, फिर प्लस का साइन दे दो। ये 2 कौन से प्लेस पे है, ये 2 है 100 प्लेस पे, सो 2 इंटू 100, फिर प्लस का साइन दो। फिर ये 3 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, सो 3 इंटू 10, एंड देन लास्टली 4 कौन से प्लेस पे है, 1 यूनिट प्लेस पे, सो 4 इंटू 1। आप सॉल्व करके देखो, आपका आंसर फिर से मैच करेगा। देख लो एक बार, अगर जिसको सॉल्व करना है एक बार फटाफट सॉल्व करो। सो 1000 इंटू 1 इज 1000, 100 इंटू 2 इज 200, 3 into 10 is 30, and 4 into 1 is 4. Please add them together. You get 1 2 3 4 together. चलो अब वीडियो को पॉज करोगे, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और ये आंसर मुझे चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में। 3572, इसको आप ब्रेक करके बताओ क्या होगा। और मैं वेट अ मिनट, मैंने इसमें एक डिजिट और बढ़ा दिया। वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। ओके वेल, सो मुझे लग रहा है सबने वीडियो को पॉज करके आंसर बनाया होगा और सबका आंसर सही भी आया होगा। तो ये यूनिट प्लेस है, सबने लिखा होगा। ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, उसके बाद वाला 1000 प्लेस होगा, उसके बाद वाला 10,000 प्लेस होगा। करेक्ट? तो ये था हमारा 35,721। इसको आपने अगर ऐसे लिखा है 3 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, देन आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसी चीज को आप देखो, मैं यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकता था। मैं कितना जीरो नहीं लिख के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
3 इंटू 10⁻, यहाँ कितने जीरोज हैं, 4 जीरो है, तो 3 इंटू 10⁻4 लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, यस और नो, वेरी गुड। और 5 इंटू यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ। इसको 7 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ 2 जीरो है। फिर 2 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये सिर्फ 10 है, एंड प्लस 1 इंटू 10⁻0 लिख सकता हूँ। अच्छा ये देख लो, 1 के जगह ना मैं 10⁻0 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह आप लोग क्या करो, इस नंबर को देखो, इसको भी 1 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻2, 3 इंटू 10⁻1 एंड 4 इंटू 10⁻0। किसी भी नंबर के पावर में अगर जीरो हो जाए ना तो वो 1 हो जाता है, याद रखना बच्चों। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1। सो 10 के पावर में अगर जीरो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके लिए मैंने होमवर्क दिया, 2 क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करोगे। पहला 173,257 और दूसरा 3,957,625। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे बताओ, ओके। नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंट फॉर्म of numbers with decimal, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जितना भी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं वहां कहीं पे भी डेसिमल नंबर्स नहीं थे। क्या हो अगर डेसिमल नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल है 1735.23। अब अगर इसको मैं बोलूँ एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि अब इसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ तो एक डेसिमल भी आ गया है, ठीक है। बच्चों डेसिमल में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेसिमल से पहले वाले नंबर बनाने आ गए हैं, यहाँ वाले, चलो पहले उसको बना लो, फिर मैं बाकी का बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को अगर पता होगा तो आप आराम से बना लोगे कि ये 5 जो है ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसको 5 इंटू 10⁻0 लिख दोगे। ये नीचे इधर से सेकंड प्लेस पे है तो आप इसको लिख दोगे 3 इंटू 10⁻1। 7 के लिए क्या लिखोगे, 7 इंटू 10⁻2। फिर 1 के लिए क्या लिखोगे, 1 इंटू 10⁻3। एक एक बढ़ते जा रहा है, देखो 0 1 2 3, यही करते थे हम लोग। अच्छा डेसिमल के बाद क्या होगा ना, घटते जाएगा, तो ये क्या लिखोगे, प्लस इस 2 के लिए लिखोगे 2 इंटू 10⁻−1, और 3 के लिए लिखोगे 3 इंटू 10⁻−2। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है एकदम बच्चों ट्रिक समझ लो। तो अगर मान लो यहाँ नंबर है XYZ, फिर डेसिमल है और फिर यहाँ पे है UV, दो ऐसे नंबर्स हैं, तो जब भी आप डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल से आप जब भी लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपका पावर जो होगा वो पॉजिटिव में बढ़ेगा, और जब आप राइट साइड में जाओगे तो आपका पावर नेगेटिव में बढ़ेगा। क्या मैं समझा पाया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो किसी को तो मैं दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। प्लीज़ बी विथ मी, और टाइम दो, अपने हाथों से लिखो, समझ में आएगा। चलो दूसरा है क्वेश्चन 5342.353। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल के पहले वाला डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पर है 2, तो ये 2 होगा और डेसिमल की जगह पहला पॉइंट पे 1 हो जाता है, सॉरी 0 होता है। फिर उसके बाद वाला डिजिट के लिए क्या आ जाता है, 10⁻1, बढ़ाते जाओ, 0 से 1 हुआ। उसके बाद वाले के लिए 3 इंटू 10⁻2, फिर उसके बाद वाले के लिए 5 है तो 10⁻3। अब इधर का नंबर खत्म। अब फिर डेसिमल है तो आप प्लस बिठाओ। उसके बाद वाले नंबर के लिए क्या करोगे, 0 तो हो गया, 0 से 1 कम कर दो, 0 से 1 कम कितना होता है, -1। फिर उसके बाद वाले डिजिट के लिए
5 इंटू 10⁻⁻², फिर उसके बाद वाले डिजिट के लिए 3 इंटू 10⁻3। क्या समझ पाए बच्चों? मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? एक और प्रॉब्लम करेंगे। सपोज दिया है 125.35। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। सबको फटाफट करो, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भेज सकते हो। ओके, सो आई होप सबका आंसर आया होगा। ये आपने लिखा होगा ऐसे 1 इंटू 10⁻3। 3 और 2? या वेरी गुड, 2। दिस इज 2 इंटू 10⁻1। दिस इज 5 इंटू 10⁻0। फिर डेसिमल की जगह प्लस 3 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻²। अब आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी ना बच्चों, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। क्या बताई थी बताओ? कि जब भी पावर माइनस में हो तो मैं उसको 1/, लिख सकता हूँ। तो मैं इस 10⁻1 को नीचे में 10⁻1 लिख सकता हूँ, और इस 10⁻2 को नीचे में 10⁻2 लिख सकता हूँ। क्या किसी को तकलीफ? कोई तकलीफ? अगर नहीं तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चों इस सारे प्रॉब्लम्स में इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो। बाकी के सामने के डिजिट आप लिख लेना एज इट इज। बस नेगेटिव वाले को क्या करो, नीचे ले जाओ। समझ गए बच्चों? तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1 का बेसिक चीज, जो है हाउ टू ट्राई एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड नंबर टू एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसके बाद है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज हम लोग, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। देखो लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत बड़ा चीज है, बट आपके सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो जो पहला रूल है उसको आप समझ लो। पहला रूल ये बोलता है इफ बेस ऑफ नंबर इज सेम देन पावर्स आर एडेड। अब मैंने क्या कहा इसको मैं समझाता हूं। बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे a⁴x के साथ इनटू है a⁴y। ठीक है, if base of the numbers are same then powers are added for multiplication। ये पूरा वर्ड होगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। अच्छा भाई साहब, बेस क्या होता है बच्चों? बेस का मतलब ये जो नीचे नंबर लिखे जाते हैं इसे बेस कहा जाता है, और ये जो ऊपर नंबर लिखे जाते हैं इसे एक्सपोनेंट या फिर पावर्स कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा, अगर बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो और पावर्स को आपस में जोड़ दो। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर ऐसा दे दे 5⁻3 इंटू 5⁻2, तो आप देखोगे बेस तो सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे। सो 3 + 2, तो ये हो जाएगा 5⁻5। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ऐसा है 5⁻3 इंटू 5⁻−2, तो बच्चों पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेस देखो, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो और पावर जो है इसको जोड़ दो, प्लस हो या माइनस। तो मैंने जोड़ दिया, पहला वाला प्लस था दूसरा वाला माइनस था, मैंने जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 5⁻3 प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। 3 - 2, तो ये हो जाएगा 5⁻1। समझ में आ गई मेरी बात? एग्जाम में आपको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ऐसे दे देगा 5⁻3 बाई 5⁻2। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें पढ़ाया है मल्टीप्लीकेशन का, ये तो डिवीजन आ गया।
कोई बात नहीं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5⁻³ इंटू 1/5⁻²। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको ऐसे रहने दिया, इसको बगल में लिख दिया। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने पढ़ा था कि ये पावर जब नीचे से ऊपर जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, मैंने बताया था शुरू में। तो जब ये 5⁵ ऊपर जाएगा तो ये 5⁻⁻² हो जाएगा। अब तो आप कर सकते हो इसको, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर माइनस है इसलिए घट रहा है। समझ में आया? एक और प्रॉब्लम करो, जैसे है 3⁻7/3⁻²। तो आप क्या करोगे, 3⁻7 इंटू 1/3⁻² लिखोगे, देन ये होगा 3⁻7 और ये जब ऊपर जाएगा तो इसके पावर का साइन बदल जाएगा। फिर जब इसको आप जोड़ोगे तो कुछ ऐसे जुड़ेगा और ये आ जाएगा आंसर। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब अगर मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे कि सर ऐसा क्या होगा, -3⁹ इंटू -3⁵। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेस सेम है, दोनों का बेस -3 है, तो अगर बेस सेम है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका पावर कुछ भी हो। ठीक है, बेस जैसा है हम लिखेंगे और उसके पावर में जो भी है उसे जोड़ देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? सो आपका होमवर्क रहा एक्सरसाइज 12.1 फुल होमवर्क। एक्सरसाइज 12.1 आप करोगे, मैं इसमें से 1-2 प्रॉब्लम आपके लिए कर देता हूँ, बाकी सब आपका होमवर्क है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट का थर्ड प्रॉब्लम मैं आपके लिए कर देता हूँ। बोला है इवेल्युएट, इवेल्युएट करने बोला है 1/2⁻⁻5। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। देखो बच्चों, पावर में ना जो भी चीज़ है वो सबका पावर है, तो अगर कोई चीज़ डिवीजन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके पावर में जाएगा, ये 1 के पावर में भी जाएगा और ये 2 के पावर में भी जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, इसका आंसर हमसे पूछ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 2⁻⁻5। ये लॉ ऑफ इंडिसेस का और एक फॉर्म है, जो पावर है वो दोनों में जाता है। अब याद रखना, एक के पावर में कुछ भी हो वो एक ही रहता है, तो 1 एनीथिंग इज 1, नो प्रॉब्लम। और ये 2 कितना है, -5। अब अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -5 से +5 हो जाएगा, और 5 है इसका मतलब आप क्या लिखोगे, इसको 5 बार गुना करोगे। आप गुना करो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। So this is evaluated. Did you get my point? ठीक है, चलो इसका सेकेंड क्वेश्चन भी मैं आपके लिए कर देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगे अगर तो। -4⁻2 दिया है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का मतलब हमेशा याद रखना, माइनस का मतलब -1 × 4। माइनस का मतलब क्या, -1 × 4। और ये पावर सबके पास डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन, तो ये पावर जो है ये -1 के पावर में भी जाएगा, ये पावर जो है ये 4 के पावर में भी जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? अब ये क्या हो जाएगा हमारा, और अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मैं इसका ऑल्टरनेट तरीका भी बता सकता हूँ, बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स नो, चलो मैं आसान कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होगे, तो मैं इसको और इजी कर देता हूँ
वैसे सवाल ऐसे भी बन सकता था। इसको मैं सिंपली पावर में क्या है माइनस है ना, तो नीचे जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है नीचे देखो -4 का स्क्वायर हो गया, तो -4 कितने बार लिखेंगे हम 2 बार लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों प्लस हो जाता है, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16 हो जाता है। सो इसका इवेल्युएशन हो जाएगा +1/16। आप इसको इतना इजी कर लो, -1 वगैरह करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? चलो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरे प्रॉब्लम का हम लोग करते हैं लास्ट वाला 5। बोल रहा है 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3। इसका आंसर निकालने बोल रहा है। क्या? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो ये अगर पावर में माइनस है तो मैं इसको 2 टू द पावर 3 कह सकता हूँ, एंड सिमिलरली इसको मैं -7 टू द पावर 3 कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। क्या करेंगे बताओ? यस एनीवन? इसको हम लोगों को पूरा को सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और ये 7 जो है इसको मैं -7 इंटू -7 इंटू -7 ऐसा लिख सकता हूँ। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। तो टोटल रिजल्ट के सामने तो माइनस आ जाएगा। और 7 इंटू 7 इंटू 7 को 7 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा -1/2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3। ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो मैं इसको बाहर ले जा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7 होल टू द पावर 3, क्योंकि इसमें भी 3 था पावर में, इसमें भी 3 था, तो टोटल का पावर में 3 ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/14 टू द पावर 3। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ इवेल्युएट करने बोला है। 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -4। हमें इसे इवेल्युएट करना है। नो प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इस 8 2 सबको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। देखो ये पावर में माइनस है तो 8 नीचे आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/8 टू द पावर 1, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4। दोनों नेगेटिव थे तो 1 में लिख दिए। अब आपको पता है ना कि ये 8 नीचे जाता है और ये 2 टू द पावर 4 ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 बाई 8 टू द पावर 1। 1 नहीं लिखते हम लोग, चलता है। सो क्या हो गया, ये हो गया 2 टू द पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 बार सॉरी, और ये है नीचे 8। सो प्लीज सी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है ना, तो 8 कट जाएगा। बाकी जो आया उसको लिख दो 5 इंटू 5 हो गया 25 इंटू 5 125 इंटू 2 250। दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट। लास्ट प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं, बाकी सब आपके लिए होमवर्क रहेगा। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, -1 टू द पावर 3 टू द पावर -1 एंड -1 टू द पावर 4 टू द पावर -n होल टू द पावर -1। बिल्कुल नहीं डरना है। ब्रैकेट बॉदमास, बॉदमास सीखा था ना हमने। तो बॉदमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट अंदर फर्स्ट ब्रैकेट पे काम करो, बाहर क्या है भूल जाओ। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया कि ये जो पावर होता है ये सब पे चला जाता है। तो ये पावर जो होगा 1 के पावर में भी -1 आएगा, 3 के पावर में भी -1।
सेम चीज यहाँ भी होगा, 1 के पावर में भी -1 आएगा, 4 के पावर में भी -1 आएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, 1 के पावर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो तो 1 ही रहता है, तो ये तो 1 ही रहेगा। 1 के पावर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपको क्या पता है कि पावर में अगर माइनस हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 और सिमिलरली हो जाएगा 1/4 अब क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चों। सो ये हो जाएगा 3 - 4 अब ये कितना है, 3 - 4 कितना होता है, -1 अब -1 होना आपको पता है ना, -1 होना मतलब उल्टा हो जाना, तो ये हो जाएगा 1/-1 सो दिस इज -1। So remaining is your homework for exercise 12.1. In next class we will do 12.2 and this exercise will end. If you face any difficulty, if you face any problem, feel free to ask me, text me, message me. Okay? Thank you.